दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने तो सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बबलू स्टडी IQ चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी शिक्षा और बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। मुझे आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो में अंत तक साथ में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ रघु और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर जाते थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान को उसकी पत्नी के पास जो भी कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया गया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहाँ से चले गए, लेकिन उसकी पत्नी को लूटने के बाद दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं तो करूं क्या करूं। इसी चिंता में चला जा रहा था कि कि नगर के बाहर महात्मा बुद्ध की कुटिया को दिखाई देता और अपनी पत्नी को उस कुटिया की ओर लेते गया। और वहाँ पर एक महात्मा मिले और एक चबूतरे पर बैठे हुए थे और शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उसी प्रकार वहाँ पर एक महात्मा मिले और चबूतरे पर बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा बुद्ध देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान करें। ऐसा विचार करके वह किसान उस साधु महात्मा से पहुंच गया, उसे प्रणाम किया, फिर बहुत ही विनम्र स्वर में अपने स्वर में समस्याओं को महात्मा को बताई। कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसा दिलवा दीजिए, आपकी बहुत कृपया होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर